इसमें कोई शक नहीं है कि अफ़गानिस्तान की हालत और ख़ास तौर से भी काबुल में जब कल रात से कब्ज़ा हो गया है तालिबान का, तो हालत काफ़ी ख़राब है। लोगों में डर है, भय है। एक 20 साल तक जो उन्होंने एक तरह का डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन कुछ तरह का देखा है, उसको खो जाने का डर है। औरतों को अपने राइट्स का और अपनी एग्जिस्टेंस पे ख़तरा है। बच्चों को, माइनॉरिटीज़ को ख़तरा है, क्योंकि वो सब यही सोचते हैं कि जो तालिबान की जो फ़िलॉसफी है और रिलीजियस मेथडोलॉजी है, जो उनकी स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल शरिया लॉ और ये सारी चीज़ें इम्पोज होंगी, तो सोसाइटी में फिर से एक रिग्रेशन, एक बैकवर्डनेस आ जाएगी और उसकी वजह से उनकी फ्रीडम पे काफ़ी बड़ा ख़तरा है। और मैं समझता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है, सिचुएशन बड़ी डेलिकेट है। हालांकि तालिबान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी के कंसर्न्स को देखते हुए, और अब काफ़ी स्मार्ट हो चुके हैं सोशल मीडिया कैंपेनिंग में और पब्लिक कनेक्शन एंड कनेक्टिविटी में और ख़ास तौर से कम्युनिकेशन में, तो वो ये दिखाना चाहते हैं कि अभी पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ है अफ़गानिस्तान में, ताकि उनके ऊपर कोई सैंक्शंस ना लगें, ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी उस बात को पूरी तरह से माने कि वो ठीक तरह से राज करेंगे और वो अफ़गानिस्तान में, और अब तक ठीक राइट काइंड ऑफ नॉइजेज़ उन्होंने बनाई हैं। ट्रस्ट कर सकते हैं तालिबान पे, ये सिर्फ टाइम बताएगा, क्योंकि जहाँ तक उनकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है उसमें ट्रस्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। दूसरी चीज़ यह है कि ये सबसे बड़ा फेल्योर इंटरनेशनल कम्युनिटी और उसकी इंटेलिजेंस का है, उनकी टोटल स्ट्रेटजी का है, जो ओवर द ईयर्स उन्होंने किया है कि अफ़गान फोर्सेस को 3 लाख की फ़ोर्स बना करके बिल्कुल नाकाम फ़ोर्स बनी। इतना करप्शन और बढ़ गया उस बीच में। और सबसे बड़ी बात यह है कि इवन जब दिख रहा है कि तालिबान चले आ रहा है सब जगह, एक के बाद एक, 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर में उन्होंने इतनी बड़ी पाकिस्तान की मदद से हो या दूसरे मुल्कों की मदद से, जैसे भी हो, उन्होंने ये ऐसे कर लिया जैसे पैक ऑफ कार्ड्स की तरह पूरी फोर्स गिर गई। तो ये एक इंटरनेशनल कम्युनिटी का सबसे बड़ा फेल्योर है। अमेरिका की डेफिनेटली ये एक डिफ़ीट है, ये उसको मानने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि ये इंटरनेशनल डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए है। लेकिन अब चूँकि जो गवर्नमेंट जिस पे उन्होंने विश्वास किया था, ख़ास तौर से वो अमेरिका बेस्ड ही थे, सारे जो लाके लगाए गए, उन लोगों में ख़ास तौर से अशरफ गनी, जो उनकी वर्किंग स्टाइल या गवर्नेंस स्टाइल थी, उसके चलते जो दूसरे वॉरलॉर्ड्स और जो सब थे वो भी हैप्पी नहीं थे उनसे। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे लीडरशिप वैक्यूम था, चाहे वो मिलिट्री में हो, चाहे वो पॉलिटिकल वैक्यूम हो, हर एक आदमी अपनी तूती बजा रहा था। तो मुझे तो ये लगता है कि ये सारे लोग, चाहे वो अमेरिका की अगर फॉल्स इंटेलिजेंस बिलीफ है तो उसी के ऊपर सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी भी उस पर विश्वास कर रही है, या पाकिस्तान मिस इन्फॉर्मेशन फीड कर रहा था सब लोगों को, क्योंकि ये एक तरह से कॉन्ड्यूट बना हुआ है और उनको गाइड कर रहा है तालिबान को पूरी तरह से। तो ये चीज़ जो है बहुत अहम जानने की है और उस पर स्टडी करना पड़ेगा ज़रूर सबको कि क्यों और किस तरह से फेल्योर हुआ। लोगों का कहना है कि अगर पाकिस्तान को ठीक तरह से हैंडल किया जाता, कंट्रोल किया जाता, तो शायद तालिबान कंट्रोल हो सकता था। लेकिन अब तालिबान एक रियलिटी है और बिल्कुल कावर्ड्स की तरह वहाँ के लीडर्स जो हैं, अशरफ गनी हों, साले हों, और जितने भी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर तो पहले ही भाग गए, तो सब अपनी जान बचाकर भाग गए हैं। देखिए, और लास्ट मिनट तक लोगों को बिल्कुल उसमें पेंडुलम की तरह लटका के रखा है इन लोगों ने। तो ये एक बड़ी दुर्घटना घटी है पूरे वहाँ पर, मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। सो अब सब ने पैसा बनाया, जैसा आप जानते हैं करप्शन ये बहुत लोगों ने वहाँ पे किया, इसलिए लोगों को जो सोल्जर्स हैं उनको सैलरी तक नहीं मिली, जो तो, और 70-80% जो अमेरिका वहाँ पर लेटेस्ट इक्विपमेंट आराम से अफ़गान फोर्सेस के लिए छोड़ के गया, वो सब तालिबान के पास आ गई। उनके सारे जो फौजी थे, जो उनके जो उनके लड़ाके जेलों में बंद थे, वो सब रिलीज़ हो गए। तो अब इस सब से तालिबान की स्थिति बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो एक तरह का रीज़नेबल फेस प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और कतार में आज फाइनल ट्रांजिशन फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट की बात होगी। चांसेस यही हैं कि मुल्ला बरादर जो हैं वो चुने जाएंगे और तालिबान की प्रोमिनेंस में विद द हेल्प ऑफ दूसरे अब्दुल्ला हों या दूसरे सारे मिलजुल कर कुछ करेंगे, कोई गवर्नमेंट आएगी। लेकिन वो गवर्नमेंट कोशिश ये करेगी कि उसको पब्लिक जो इंटरनेशनल सपोर्ट है गवर्नमेंट्स का है वो कटे ना, या उन पे सैंक्शंस ना आए। वो कुछ देखिए, तालिबान डेमोक्रेसी में तो विश्वास करता नहीं है, उनका अपना एक इस्लामिक सिस्टम है, उसके हिसाब से वो चुनेंगे आगे जो भी आएगा। तो अगर अमेरिकन ये कहेंगे कि डेमोक्रेसी आनी चाहिए, तो ये तो एक भूल जाएं इस बात को। इट कैन बी ए सेलेक्टिव डेमोक्रेसी, तो ये हो सकता है। अब रही बात इंडिया की, तो इंडिया के देखिए 2 चीज़ें हैं। इंडिया को पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की है कि किसी भी तरह से
इंडिया की तालिबान के साथ या अफ़गानिस्तान में पूरी पहुंच ना हो पाए। लेकिन जो भारत की 20 साल की पिछली पॉलिसीज़ हैं और जो हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं, देखिए एवरेज अफ़गान जो है आज भी भारत को बहुत पसंद करता है, भारत से बड़ा लगाव रखता है कंपेयर टू पाकिस्तान। लेकिन चूँकि तालिबान के साथ जो कई ग्रुप्स हैं, जैसे हक्कानी नेटवर्क हो गया या कुछ और ग्रुप्स हैं, उनके साथ में पाकिस्तान की बहुत सांठगांठ है और वो ये चाहते हैं कि भारत का वहाँ पर कुछ भी इन्फ्लुएंस ना बने। तो जो भारत ने 20 साल में किया है वहाँ पर उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में, कैपेसिटी बिल्डिंग में और सॉफ्ट पावर डेवलपमेंट बेसिकली लोगों के लिए किया है, तो लोग इस बात को जानते हैं, देखते हैं और तालिबान ने भी इस बात को अप्रिशिएट किया है और वो उस बात को मानना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि तालिबान की भी ये ख्वाहिश तो ज़रूर रहेगी कि भारत जो कंटिन्यू कर रहा है उस तरह की चीज़ करता रहे। अब हमारे रिलेशंस उनके साथ क्लोज तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि हमें ज़रूर रास्ते अपनाने चाहिए ताकि अफ़गान लोगों की जो भी मदद हम कर सकें वो कर पाएँ। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत का रोल अहम है इस वक्त, क्योंकि हम लोग पीछे भी एक मीटिंग बुलाई थी और अभी फिर आज बुलाई है, आज रात को मीटिंग होगी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, हमारी प्रेसिडेंसी में होगी। तो हमें ये देखना चाहिए, लेकिन ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि रियल पॉलिटिक भी आपको भूल नहीं सकते हैं। अगर आपको अफ़गानिस्तान के साथ मित्रता रखनी है तो अगर दूसरे मुल्क अफ़गानिस्तान को रिकॉग्नाइज़ करते हैं कंट्रीज़ को, तो आपको भी एक कॉल लेनी पड़ेगी। आप उसमें ये नहीं सोच सकते हैं कि अब ये तालिबान है या दूसरा, क्योंकि वो लोग एक खाली प्योर तालिबान गवर्नमेंट बनाने के चक्कर में नहीं है, पर चाहे पब्लिक कंजम्पशन के लिए, लेकिन वो चाहते हैं कि एक तरह की एक खिचड़ी गवर्नमेंट बने ताकि लोग, लेकिन कंट्रोल तो उन्हीं का रहेगा, सब कुछ उनका रहेगा। तो मैं नहीं समझता कि उनका वर्किंग गवर्नेंस स्टाइल में कोई बहुत बड़ा फ़र्क आएगा। हो सकता है कि ओवर्ट वायलेंस काबुल वगैरह में जहाँ पर थोड़ा मीडिया रिपोर्टिंग ज़्यादा है वहाँ ना हो, लेकिन हंटिंग करेंगे वो ज़रूर कमांडर्स की जो उनसे खिलाफत थे या जिस तरह का भी हो। तो कुछ ग्रुप्स आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, लेकिन भारत को इस बीच में पूरा कॉल लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा काफ़ी हैविली इन्वेस्टेड है स्ट्रैटेजिकली भी और अदरवाइज़ भी। नहीं तो चाइना और पाकिस्तान पूरी तरह से वहाँ पर एक अपना इंटरनेशनल डोमेन के हिसाब से, स्ट्रैटेजी के हिसाब से प्रभुत्व जमा सकते हैं।